हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट के 11th मतलब FYJC के ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसीजर 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सब बातों से अवेयर नहीं है। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म मतलब पार्ट 1 एंड स्टेप 3 ऑप्शन फॉर्म मतलब पार्ट 2। किसी भी स्टेप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपके पास में आपके साथ में होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका हॉल टिकट, क्योंकि उस पर आपका सीट नंबर होगा। देन सेकंड आपका एक मोबाइल नंबर और आपका एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। ईमेल आईडी आपका नहीं भी है तो भी चल जाएगा। अब चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है 11thadmission.org.in। जब आप इस वेबसाइट पर चले जाओगे तो आपको 6 रीजन के नाम वहाँ पर दिखाई देंगे। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद एंड अमरावती। आपको जिस भी जगह पर एडमिशन लेना है उस रीजन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के लिए। लेकिन अभी आपके पास में वो नहीं है, तो उसी लॉगिन के ऊपर वहाँ पर लिखा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। बस आपको वहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक फॉर्म आपके सामने जाएगा जिसमें सबसे ऊपर एप्लीकेंट स्कूल एरिया लिखा होगा। समझो हमने मुंबई पर क्लिक किया था तो आपको 3 ऑप्शन ऐसे होंगे, विद इन MMR एरिया, दूसरा ऑप्शन होगा आउटसाइड MMR एरिया, तीसरा ऑप्शन होगा आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। जिन बच्चों का स्कूल मुंबई रीजन में था वो वहाँ पर क्लिक कर देंगे विद इन MMR एरिया, जिनका उससे बाहर है वो वहाँ पर क्लिक कर देंगे आउटसाइड MMR एरिया, और जिन बच्चों का स्कूल महाराष्ट्र से बाहर है वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आएगा एप्लीकेंट स्टेटस। इसमें आपको देखना है आप फ्रेशर हो, रिपीटर हो या प्रीवियसली पास्ड हो, उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आएगा आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, मतलब SSC, CBSE, ICSE और बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन होंगे। आपको जिस भी बोर्ड पर आप बिलोंग करते हो वहीं पर क्लिक करना है। अगर एनी अदर पर हो तो वहाँ पर क्लिक कर दो। आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आप बोर्ड का नाम लिख सकते हो। किसी और कंट्री का हो तो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद में देखते हैं एग्जाम डिटेल्स। इसमें आपको सीट नंबर, पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, नेम ऑफ एप्लीकेंट ऐसे कुछ भरना होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो सीट नंबर भरते ही बाकी का सब ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएगा। अगर आप रिपीटर हो या दूसरे किसी स्टेट से यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वो भरना पड़ेगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको मोबाइल नंबर आपका भरना है। आपके पास नहीं है तो मम्मी डैडी का भरो, लेकिन ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपको मैसेज टाइम टू टाइम देते रहें। ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पेरेंट्स का दे सकते हो, उनका भी नहीं है तो नहीं दिया तो भी चल जाएगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब तुम्हारा स्कूल कौन सा है या फिर तुम्हारा पसंदीदा टीचर कौन सा है, और उसका आंसर आपको सामने लिखना होता है। यह इसलिए होता है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो उसे रिकवर करने के लिए यह क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। आगे अब पासवर्ड की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको लेटर्स और नंबर्स को मिलाकर एक पासवर्ड बनाना होता है जो 8 अंकों से ज़्यादा हो और 15 से कम हो। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड के बॉक्स में फिर से वही पासवर्ड आपको डालना होता है। उसके बाद कैप्चा डिटेल्स, आपको साइड में कुछ लेटर्स दिखेंगे, वो एज इट इज़ एक बॉक्स में फिलअप कर देना है। बस हो गया। उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दो। इमीडिएटली एक न्यू स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी जहाँ पर आपका नाम लिखकर आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके बताया जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मतलब लॉगिन आईडी वहाँ पर डिस्प्ले होगा। सबसे मेन बात है आप उसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि यही आगे चलकर फॉर्म फिलअप करने के वक्त पे काम आने वाला है। अब आपके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों है। वैसे भी यह दोनों आपको मोबाइल मैसेज के थ्रू मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट खत्म हो जाता है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 की तरफ। यह पार्ट 1 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग पहले से उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेकर रखते हैं। आपको फिर से 11thadmission.org.in पर जाना है। वहाँ पर फिर से वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड वाली स्क्रीन ओपन होगी। अब आपके पास में दोनों है, वहाँ पर वो इंसर्ट करो और क्लिक करो। एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ दिया हुआ है। उसके नीचे सबसे पहले है पर्सनल डिटेल्स, वहाँ पर क्लिक कर दो और पहले जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर भी अपने पर्सनल डिटेल्स भर दो और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर दो।
फिर आएगा एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पर भी सेम जैसा पहले किया था वैसे ही हम लोगों को अपने पर्सनली जो भी एड्रेस वगैरह के बारे में जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे फिलअप कर देने हैं और फिर से सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स। उसमें सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल के बारे में आपको पूछेंगे, उसे यस पर क्लिक कर देना है। बाद में आएगा कैटेगरी। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए वह स्कूल से ऑटोमेटिकली फिलअप करके आ चुका होगा। जो लोग रिपीटर्स है या महाराष्ट्र स्टेट के बाहर से यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें वहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके नीचे ही अगर आपके पास में कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में भी यस और नो के बारे में आपको मेंशन करना होगा। उसके नीचे आते हैं अदर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स। ये समझने में बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इसको ठीक से पढ़ लेना है और जो आपके हिसाब से सही है उसे एस और नो इसमें चुन लेना है। उसके बाद में आता है एडमिशन फॉर बाइफोकल और HSVC कोर्सेस। अगर आपको इनमें से कोई चुनना है तो आप उसे एस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 11th और 12th कर रहे होंगे, डोंट वरी। उसके नीचे अगर SSC में आपके कोई वोकेशनल सब्जेक्ट्स है तो उसके बारे में भी आप यस और नो क्लिक कर दो। इसके बाद का पार्ट है माइनॉरिटी कोटा एडमिशन्स। अगर माइनॉरिटी कैटेगरी में से हो तो यस और नो उनमें से एक चुन लो। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है लिंग्विस्टिक और एक होता है रिलीजियस, मतलब लैंग्वेज पर डिपेंड होता है और रिलीजियस पर डिपेंड होता है, तो उनमें से भी आपको ठीक से चुन लेना है। और उसके बाद आता है इन हाउस कोटा एडमिशन, मतलब कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें जूनियर कॉलेजेस भी होते हैं, तो आप अगर वहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर एस और नो चुन सकते हो। यहाँ तक आने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके लिखा होगा। इसमें सेकेंडरी स्कूल ऑप्शन के सामने क्लिक करना होगा और नीचे थर्ड रो में आपका स्कूल का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो आपको एंटर करना पड़ेगा, कर दीजिए और बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। एक नई अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीन ओपन होगी। यह ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए है जिनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है या माइनॉरिटीज़ का सर्टिफिकेट है। इन सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके पीसी में या मोबाइल में ये सारे सर्टिफिकेट्स PDF या फिर JPEG, JPG, PNG ऐसे फॉर्मेट्स में, और वो भी 500 KB से कम साइज में होना ज़रूरी है। इसमें आप अपसाइड एरो पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है और बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसे क्लिक करते ही अब तक आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है वो पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने शो होगा। सबसे नीचे एक डिक्लेरेशन आएगा, उस बॉक्स को आपको क्लिक करना है जिसमें लिखा होगा कि आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता है। उसके बाद में एक लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करके ऑप्शन आएगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने से पहले सब कुछ अच्छे से फिर से एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म लॉक करने के बाद में आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते या दूसरा कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ये इसी के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन आपको चेक करके ही उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म आपके गाइडेंस सेंटर पर वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। यह सब ऑनलाइन ही होने वाला है। अगर आप ओपन मतलब जनरल कैटेगरी में है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर कास्ट, माइनॉरिटी या नॉन क्रीमी लेयर है तो गाइडेंस सेंटर से इसका वेरिफिकेशन होना नेसेसरी है। अब उसी पेज पर लेफ्ट में डाउन साइड में आप देखिए, वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। चेक डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन स्टेटस, दूसरा होगा पे, प्रेशन फीस, थर्ड होगा पेमेंट हिस्ट्री, सेंड ग्रीवेंस। सेंड ग्रीवेंस में मतलब अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त में तो आप उनको लिखकर वो सब कुछ रिपेयर करा सकते हैं। बाद में चेक ग्रीवेंस स्टेटस, अगर आपने कोई ग्रीवेंस भेजा हुआ है तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अपडेटेड और नॉट। अगर मोबाइल नंबर या ईमेल चेंज करना है उसके भी ऑप्शन है, पासवर्ड चेंज करना है उसके लिए भी ऑप्शन है, या फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना है उसके लिए भी ऑप्शन है। अब पार्ट आ जाता है पेमेंट मेथड का। आप जब पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ही चूज़ करें। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि वह क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप ही का हो, किसी और के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट वहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पार्ट 1 का प्रोसेस का सफ़र अब यही ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके आगे के सफ़र के लिए प्रवीणर्स की तरफ से ऑल द बेस्ट।